की तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नौकरी एक्सप्रेस में, और मैं सहंसा यादव आप लोगों के बीच आज मैं परसेंटेज का दूसरा क्लास लेकर आया हूँ। और पिछला क्लास की तरह आज भी बवाल मचाएंगे। और हाँ, सवाल जो होगा जहां पिछला क्लास में खत्म किए थे उसके आगे वाला सवाल से मैं आज सवाल कराने के लिए आया हूं। और वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। सब्सक्राइब और नहीं करना, जब अच्छा लगेगा वीडियो तब सब्सक्राइब करना है। चीनी के मूल्य में 20% की कमी आ जाने के कारण इसका मूल्य 16 रुपया प्रति केजी हो गया। देखिए, दाम में 20% का कमी हुआ तो मूल्य कितना हो गया? 16 रुपया प्रति केजी। तो आप बताइए, चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्रतिशत में 100% हो गया, तो प्रारंभ में मूल्य 100%, कमी कितना का? 20%। बात समझिए, प्रारंभिक मूल्य 100%, कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो चीनी का मूल्य शुरू में 100% था। अब 20% का कमी हुआ, तो 20% कमी होने के बाद 16 रुपया प्रति केजी मूल्य हो गया। अब देखिए, सवाल के नस को फाड़ेंगे। अब क्या कहता है? कह रहा कि जबकि संभावना लगाया गया था कि मूल्य में 25% का वृद्धि होगा। वृद्धि कितना का करना था? मूल्य में करना था 25% का वृद्धि, 25 का वृद्धि करना था। तो कह रहा है बताए कि संभावित मूल्य क्या है। संभावित मूल्य बताना, ध्यान दीजिएगा। यहां पे प्रारंभ में 100% दाम था, दाम में 20% का कमी हो गया। इसका मतलब क्या है कि 100 से 20 कमा तो मूल्य अब क्या परसेंट हो गया? 80%। तो दाम 80% है। कह रहा है जब 20% दाम कमता है तो 16 रुपया पर केजी का दाम, तो 20% कमा तो प्रतिशत में 80% मूल्य, जबकि रियल में क्या रुपया दाम कह रहा है? 20 कमने के बाद प्रतिशत में 80, अब 20 कमने के बाद रियल में 16 रुपया। लेकिन कह रहा है 25% बढ़ने के बाद का मूल्य बताइए। तो 25% बढ़ने के बाद, देखिए प्रारंभ में 100% दाम था, अब मूल्य को अब हम 25 बढ़ाएंगे तो 100 से 25 बढ़ेगा तो 125 बराबर पूछ रहा है। 125 बराबर पूछ रहा है। बताइए, 80 बराबर 16, तो 16 एकम 16, 5, 16 25 80, 5% बराबर 1, तो 1% बराबर ई वाला 5 साइड चेंज करेगा तो 1/5 हो जाएगा। वैसे ही 125% बराबर 1/5 गुना 125। कारण क्या है कि 1% बराबर इतना, तो 125% बराबर इतना गुना 125, कट गया 25 बार में। तो 25% वृद्धि के बाद चीनी का प्रति केजी मूल्य कितना होना चाहिए था? 25 रुपया प्रति केजी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है किसी राशि में 6% कमी के बजाय 12.5% का वृद्धि हो गया। 6% कमी के बजाय 12.5% का वृद्धि हो गया। 6.5 कमी के बदले 12.5 का वृद्धि हो गया, जिससे उसके मूल्य में 92.5 रुपया का अंतर हो गया। देखिए, कमी के बदला वृद्धि होना, इसका भी मतलब अंतर है। तो कमी के बदले वृद्धि हुआ तो अंतर कितना रुपया का हो गया? 92.5 का अंतर है। तो आपसे बताने को कह रहा है राशि क्या है, राशि बताना है। आप ध्यान दीजिएगा। आप बताइए, राशि जो है वो अपने आप में कितना परसेंट? कोई भी चीज अपने आप में 100%, ठीक है? तो राशि भी अपने आप में 100%, कोई डाउट है? नहीं। राशि 100% है, 6% कमाना था
तो 100 को 6 कमाएंगे तो 94%, 6 कमाएंगे तो 94, लेकिन कह रहा है कमी के बदला 12.5% बढ़ गया। तो देखिए 6 कमाते तब 94% होता, लेकिन क्या कर दिए आप, वृद्धि कर दिए 12.5 का। तो 100 से 12.5 बढ़ेगा तो 112.5 नहीं हो जाएगा। कमी करते तो इतना हो गया, लेकिन कर दिए वृद्धि तो 112.5 हो गया। तो कह रहा है दोनों में अंतर जो है रियल में 92.5 रुपया का है। कितना रुपया का है? 92.5 का। तो प्रतिशत में भी तो कुछ अंतर होगा, प्रतिशत में अंतर होगा। तो 94 से 112.5 में अंतर हो जाएगा 18.5 का। तो प्रतिशत में अंतर 18.5 का, जबकि रियल में 92.5 का अंतर। दोनों अंतर है इसीलिए समान है। अब दोनों को काट देते हैं 5 बार में। 1% बराबर 5। पूछ रहा है राशि क्या है, तो राशि 100% है, तो 100 बराबर 100 गुना 5 का मतलब 500 रुपया। बात समझ में आया कि नहीं? सवाल का गर्दन ऐसे ही तोड़ा जाता है देसी अंदाज। ये दोस्तों देखते हैं अब हम लोग आज के सेशन के तीसरा क्लास को। ध्यान दीजिएगा, अब क्रिकेट मैच वाला है। जो लड़का सब क्रिकेट खेलता है ओकरा बढ़िया से समझ में आएगा, लड़की सब के नहीं आएगा। लड़की से लूडो खेलती है। कह रहा है एक क्रिकेट टीम में एक वर्ष में खेले गए कुल मैच का 30% मैच जीता है। एगो क्रिकेट टीम जो है एक साल में जितना भी मैच खेला है उसका 30% जीता है और 55% मैच हारा है। 30% जीता, 55% हारा और 3 मैच बराबर पर है। तो कुछ परसेंट मैच बराबर पर भी रहा होगा। प्रतिशत में ही नहीं दिया, केवल आपको यह नंबर में दे दिया है, फिक्स कर दिया है। तो टीम ने साल में कुल कितना मैच खेला है, ध्यान दीजिए। कुल मैच कुछ खेला होगा, उसमें से कुछ जीता है, कुछ हारा है और कुछ बराबर पर रह गया। बराबर बराबर का मतलब क्या होता है? जैसे मेरा टीम 50 रन बनाया तो आपको जीतने के लिए 51 रन चाहिए। आप भी 50 रन बनाए तो इसका मतलब क्या हुआ? जितना हम बनाए उतना ही आपका टीम बनाए। तो ये तो बराबर हो गया, ना कोई जीता ना कोई हारा, वही बराबर होता है। तो देखिए टोटल 100 के अनुपात में मैच खेला। कितना खेला? 100 में से 30 जीता और 55 हारा। 30 और 55, 100 में से 85 मैच जीत हार वाला में गया, तब बराबर वाला में कितना मैच गया? 15 के अनुपात में मैच बराबर हो। 15 के अनुपात में बराबर में रह गया। तो देखिए अनुपात में बराबर वाला मैच 15 है, जबकि रियल में बराबर वाला मैच कितना है? 3। अनुपात में 15, रियल में 3। 15 बराबर 3, तो 3 एकम 3, 3 पचे 15। 5 बराबर 1, तो 1 बराबर 1/5 होगा। सवाल में पूछ रहा है टोटल कितना मैच खेला गया, तो टोटल 100 मैच खेला गया है, तो 100 बराबर बताएंगे। बात समझ में आ रहा है ना? तो देखिए राजा, 100 बराबर 1 बराबर इतना, तो 100 बराबर इतना गुना 100 मतलब 20 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया? 20। तो पूरा साल में 20 गो मैच खेला गया था। अब 20 गो में 3 गो क्या हो गया? बराबर। बात समझ गए? यदि सवाल में पूछता हारा कितना तो 55 बराबर बताते, जीता कितना तो 30 बराबर बताते। बात समझ में आया कि नहीं? हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया। देखिएगा अगला सवाल को कैसे उसका नस फाड़ते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल को। सवाल क्या कह रहा है? कह रहा है एक सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि 25% व्यक्ति ए को पसंद करते हैं। तो ए पसंद करने वाला लोग 25 है, और कह रहा है जबकि 40% बी को पसंद करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये पसंद वाला बात क्या है? ए फॉर ऐश्वर्या राय और बी फॉर बिपाशा बसु। तो जितना भी लोग है उनमें से 25% लोग ऐश्वर्या राय को पसंद करता है,
मतलब ऐश्वर्या राय से बियाह करे लेल छटपटाई। और 40% लोग जो है, लोग क्या, लड़का से लेके बुढ़वा तक, 40% जो है बिपाशा बसु को पसंद करता है, मतलब बिपाशा बसु से शादी करने के लिए छटपटाया हो। और कह रहा है आगे, बी को पसंद करने वाले, मतलब बिपाशा को पसंद करने वाले तथा निश्चित रूप से किसी को पसंद न करने वाले, बिपाशा को पसंद करने वाले और किसी को न पसंद करने वाले, कुछ ऐसा होता है ना, जो किसी को पसंद भी नहीं करता है, कुछ करेगा कुछ नहीं हो करता है। तो कह रहा है बिपाशा को पसंद करने वाला और किसी को न करने वाला के बीच अंतर 410 का है। कितना का अंतर है? 410 का। कुल कितने व्यक्ति का सर्वेक्षण हुआ? टोटल व्यक्ति की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल व्यक्ति की संख्या 100, टोटल 100 के अनुपात में 100 में 25 ऐश्वर्या को पसंद कर रहा है और वही 100 में से 40 बिपाशा को पसंद कर रहा है और 9 पसंद करने वाला कितना बचेगा? तो देखिए 100 में 25 और 40, 65 पसंद कर रहा है ऐश्वर्या और बिपाशा को, तो 35 वो किसी को पसंद नहीं करेगा। ठीक है, किसी को पसंद न करने वाला 35 को। आगे क्या बोला था कि बी को पसंद करने वाला, मतलब बिपाशा को पसंद करने वाला और किसी को न पसंद करने वाला के बीच 410 का अंतर है। बी और न पसंद करने वाला में अंतर 410 का है, तो रियल में 410 का अंतर है। अनुपात में भी तो कुछ अंतर होगा। तो देखिए बी और न पसंद करे वाला में अंतर कितना का? 5 का। तो अनुपात में 5 का अंतर और रियल में ये दोनों में अंतर 410 का है। 5 बराबर इतना, तो 1 बराबर निकाल लेंगे 82। आपको बताना है टोटल सर्वेक्षण में लोग टोटल 100 है। 100 बराबर 82 गुना 100, 8200 लोग पर सर्वेक्षण किया गया। बात समझ में आया कि नहीं? समझ में आया है तो लाइक के बटन को तोड़ दीजिएगा। अगला सवाल को देखते हैं, शानदार अंदाज। तो दोस्तों देखते हैं हम लोग अब अगला सवाल को। सवाल कह रहा है एक आदमी अपनी आमदनी पर 25% खर्च, आमदनी का 25% खाना पर। तो देखिए जितना भी कमाता है उसका 25 खाना पर। तुरंत अभी सवाल को बनाएंगे। टोटल 100 कमाता है, टी फॉर टोटल, तो 100 में खाना पर खर्चा करता है 25। ठीक है, आगे कह रहा है किराया पर 20%, मतलब इधर उधर घूमने और जाता होगा तो भाड़ा देता होगा गाड़ी का, तो गाड़ी का भाड़ा 20%, परसेंट नहीं लिखेंगे अनुपात में, ठीक है, क्योंकि वो कट जाता है। आगे बोलता है पढ़ाई पर 10% खर्च करता है। बड़ा बुर्बक है, घूमने में ज्यादा खर्चा, पढ़ाई में कम कर रहा है। पढ़ाई में 10 खर्चा करता है। उसके बाद क्या कह रहा है? उसके बाद कह रहा है यदि 75 रुपया आयकर देने के बाद 465 रुपया बचा। देखिए 75 रुपया टैक्स भी दिया, उसके बाद भी 465 रुपया उसके पास बच गया। टैक्स देने के बाद बचा कितना? 465 रुपया। तो सवाल में पूछ रहा है उसका आय कितना है, तो आय तो 100 है, 100 बराबर बताना है। आप बताइए खाना, किराया और पढ़ाई पर खर्च करने के बाद शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? तो देखिए खाना पर 25, किराया पर 20 और पढ़ाई पर 10, सब मिलाएंगे तो 45 खर्चा हो गया। खाना, किराया और पढ़ाई मिला के 55 का खर्चा दिया, 55 खर्च हो गया। तो 100 में 55 खर्च कर दिया तो शेष 45 बचा। 45 से ना बचा, 45 बचा। अब देखिए ये 45 में से 75 टैक्स दिया और 465 बचा लिया, तो अनुपात में शेष कितना बचा था ये तीनों खर्च के बाद? 45। जबकि रियल में खाना, किराया और पढ़ाई पर खर्च करने के बाद कितना बचा? टैक्स वाला राशि या प्लस 465। बात समझ में आया कि नहीं? खाना, किराया और पढ़ाई पर खर्च करने के बाद
अनुपात में 45 बच रहा है, तो यह 45 में से ना टैक्स दिया है, तो अनुपात में 45 बचा, इसी 45 में से टैक्स भी दिया है। तो आप बताइए कि 45 में टैक्सो वाला है, तो इतना खर्च करने के बाद शेष 45, और इतना खर्च करने के बाद रियल में 75 और प्लस 465 बचा है। बात समझे कि नहीं? क्योंकि 45 जो है टैक्स वाला राशि और बचा हुआ राशि को दिखाता है, तो 45 बराबर टैक्स प्लस बचला हो, तो 70 और 70 540 हो, 1 बराबर 12 बार में कटेगा 12, तो टोटल आए 100, 100 बराबर 12 गुना 100 1200। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, और हाँ, यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलेंगे हम आपसे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।